टीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? आज हमारा लेक्चर नंबर 16 का पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे जी मैथमेटिक्स। इसका आज हमने जो कंसेप्ट करना है, जो टॉपिक है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का है। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक सा टॉपिक होता है और ये बड़ा ही बहुत बड़ा लंबा चौड़ा टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे हम पीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल छोटा सा करेंगे, सिर्फ 2 लेक्चर में, एक आज का और एक कल का इंशाल्लाह ताला। ठीक है, फिर हम पर जनरल नॉलेज का करेंसीज वगैरह को पढ़ेंगे। उसके बाद जो पाकिस्तान स्टडी है हमें स्टार्ट करनी है, उसका जी 712 से डेट, यानी कि आज तक जो भी हिस्ट्री है हमारी पाकिस्तान की, 712 मोहम्मद बिन कासिम से लेकर ये वाली हम आज स्टार्ट करने लगे हैं। थोड़ी सी आज पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ये 5-6 लेक्चर में इसको हम कवर कर देंगे। ठीक है, तो पहले हम चलते हैं जी मैथमेटिक्स की तरफ। इसके लिए हमें वाइट बोर्ड पे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में जी आज हमने पढ़ना जी कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर याद रखिए कि आज हमने जो है ना, अब वीडियो मैक्सिमम 10 मिनट, 10 मिनट से ज़्यादा वीडियो लेक्चर हमने नहीं दिया करना। ठीक ठीक है, जब 10 मिनट से ज़्यादा होता है तो फिर जो है ना इंटरेस्ट नहीं रहता बच्चों का, तो वो भी हमने इसका भी ख्याल रखना है। ठीक है, तो आपने जल्दी जल्दी इसको पिक करते जाना है। साथ साथ कोई चीज़, किसी चीज़ की समझ ना आए, जो भी मामला हो, तो आपने अपने ग्रुप में डिस्कस कर लें, ग्रुप एडमिन के साथ डिस्कस कर लें, अपने ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में अपने दूसरे साथियों के साथ डिस्कस कर लें, इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। अगर ना भी हो तो फिर मुझसे आपने रब्ता कर लेना, मैं आपको टेलीफोन पे भी समझा दूंगा। तो आज हमने पढ़ना जी अयोटा और ओमेगा। ये आपने ज़रा गौर से बात समझ लेनी है। जो मैथमेटिक्स वाले हैं उनके लिए तो आसान है, जो मैथमेटिक्स वाले नहीं है उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो आपने इसको गौर से समझेंगे तो समझ आ जाएगी। ये जी हमारे कम्प्लेक्स नंबर होते हैं दो। वैसे तो लातदाद हैं, हमने सिर्फ पढ़ने हैं ओमेगा और अयोटा। ये आई है ना, इसको हम मैथ में अयोटा पढ़ते हैं, और डब्ल्यू इसको हम ओमेगा पढ़ते हैं। ठीक होगा जी। ये जो आई है ना अयोटा, जहाँ भी आता है, अयोटा की असल कीमत होती है अंडर रूट -1, जजर -1। ठीक है जी। और हमने जो याद करना है, अयोटा स्केयर बराबर होता है जी -1। आपको पता है ना, स्केयर दोनों तरफ लेना, जजर के स्केयर के साथ कट जाता है। ठीक है, तो अयोटा स्केयर इज इक्वल टू 1, -1 सॉरी, अयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1, जदर कट गया तो -1 बाहर आ गया। ठीक है, अब अयोटा स्केयर को दो दफ़ा लिखें, अयोटा स्केयर जरब अयोटा स्केयर क्या आएगा, -1 जरब -1, माइनस माइनस प्लस, ये +1, एक बार एक, तो अयोटा 4 क्या आएगा जी 1। ये आपने याद करना है। उसके बाद ओमेगा, ओमेगा 3 इक्वल टू 1, ये आपने दो बातें पक्की याद कर लेनी है। अयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1, अयोटा 4 इक्वल टू 1, और ओमेगा 3 इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, ये तीन बातें जो है ना आपने पक्की याद कर लेनी है। ये आपके फार्मूलाज हैं, ये समझ लें कि आपने रट्टा लगाना है, यही चीज़ें आपने नेक्स्ट यूज़ करनी है, तो आपका सारा का सारा क्वेश्चन हो जाया करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर लूँ, आपको क्वेश्चन करवाऊँ। पीपीएस में फिर सही सिंपल से यही पूछता है, इससे ज़्यादा वो नहीं पूछता। ठीक है, अब वो पूछता है फॉर एग्जांपल अयोटा की पावर 33, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये निकालें जी। ठीक है, तो अब हमने जब भी अयोटा की क्वेश्चन करने हैं ना, तो अभी मैंने आपको क्या बताया, दो चीज़ें आपने याद रखनी है, अयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1, अयोटा 4 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने कोशिश करनी है, ये जो अयोटा की पावर है ना ऊपर, ये जो अयोटा की पावर है ऊपर, इसको आपने 4 के टेबल में देखना है। क्यों 4 के टेबल में देखना है, ये हमारा अयोटा 4 इक्वल टू 1 है। ठीक है, इसको जो 4 के टेबल में देखें, 33 कहाँ पे आता है, तो 8 4 बार 32 आता है, 33 नहीं आता। अगर 8 को हम 4 को 9 से करते हैं ना, 9 4 बार ये 36 हो जाता है, तो 33 से बड़ा हो जाता है। तो हमने क्या करना है, करीब तरीन देखना है, जो छोटा हो या बराबर आ जाए। तो ये 32 जो है ना, 4 के टेबल में जो है ना 32 आ रहा है 33 में, 33 टू 32 के करीब करीब आ रहा है। ठीक है, जो भी पावर अयोटा की होगी ना, फॉर एग्जांपल अयोटा की पावर 65 आ जाती है, तो आपने कोशिश करनी है अयोटा की पावर जो 65 है ना, ये 4 के टेबल में करीब करीब आ जाए। तो ये क्या होता है, 4 × 16 इज इक्वल टू 64, तो 4 को 16 बार करें 64 आ जाता है। तो 65 के करीब करीब कौन सा है, 64 है। तो आपने सबसे पहले कौन सी चीज़ देखनी है जी, अयोटा की जो भी पावर आए, फॉर एग्जांपल 17 आ जाती है, इसको आपने कोशिश करनी है 4 के टेबल में करीब करीब कहाँ पे ये फिट हो सकती है। तो ये अयोटा 17 जो है ना, 17 के करीब करीब 4 के टेबल में 16 आ जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने करना क्या है, ठीक है, ये आप समझ लें तो इंशाल्लाह भी आपको समझ आ जाती है। फॉर एग्जांपल अयोटा की पावर 33 मैंने क्वेश्चन भी लिखा हुआ है अपने लेक्चर में, इसको हमने सॉल्व करना है। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल देख लिया, अयोटा की पावर 33 जो है ना, 4 के टेबल में 32 आती है। तो आपने क्या करना है, अयोटा की पावर 32 अलहदा कर लेना, और एक अयोटा आपने अलहदा कर लेना। 33 थी ना टोटल, 33 अयोटा थी ना, तो हमने ये क्या, अयोटा की पावर 1 है ना, जिसके उसके ऊपर 1 ना लिखा हो वो 1 होती है, जिसके ऊपर कोई पावर ना लिखी हुई हो वो क्या होती है, 1 होती है। तो 32 हमने अलहदा कर ली है, और अयोटा की पावर 1 हमने अलहदा कर ली। ठीक है, अब ये जो 32 है, अयोटा की पावर 32, 32 को हम लिख सकते हैं 4 ज़रब 8,
32 भी लिख सकते हैं ना। तो अयोटा की पावर 4 लिख लें, ज़रब लिखने ऊपर 8 7 अयोटा एक अलग आ गया। तो अयोटा की पावर 4 तो 1 होता है, मैंने अभी आपको बताया था ना, अयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, अयोटा 4 इज इक्वल टू 1 होता है। ये दो बातें आपने पक्की याद की हुई हैं। अयोटा की पावर 4 क्या होता है, 1 होता है, तो अयोटा की पावर 4 की जगह 1 लगा दें। 1 की पावर 8 इंटू अयोटा, तो 1 की पावर 8 भी 1 ही होती है। एक को 8 पर मल्टीप्लाई कर लें तो 1 नहीं आएगा ना, तो ये क्या आ गया 1 ज़रब अयोटा, आंसर क्या आ गया जी अयोटा। तो अयोटा की पावर 33 का आंसर क्या होता है जी अयोटा होता है। ठीक है जी, अयोटा की पावर 33 का आंसर क्या होता है अयोटा होता है। तो अगर ये ऑप्शन दिया हो ये भी करेक्ट है, अगर -1 अंडर रूट ऑप्शन दिया हो फिर भी करेक्ट है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अयोटा की जो कीमत होती है -1 अंडर रूट होती है, अयोटा स्क्वायर -1 होती है, अयोटा 4 इज इक्वल टू 1 होती है। ठीक है जी, समझ आ गई अयोटा वाले क्वेश्चन की। नेक्स्ट हम करते हैं जी ओमेगा वाले। ओमेगा की पावर 3 इक्वल टू 1 होती है, ये मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, तो ओमेगा की कोई भी वैल्यू दे देगा ना, तो उसको आपने 3 के टेबल में चेक कर लेना है। जैसे अयोटा 4 हमारे पास 1 था ना, तो हमने जो भी उसकी वैल्यू आई हमने उसको 4 के टेबल में चेक कर लिया, 4 के करीब करीब जो टेबल में है उसको लैदा करके हमने उसको 1 कर दिया, बाकी जो बचा वो हमारी आंसर आ जाता है। इस तरह ओमेगा जो है ना, ओमेगा को आपने 3 के टेबल में देख लेना है। फॉर एग्जाम्पल कहता है जी ओमेगा 28 निकालें। ठीक है, तो आपने क्या करना है 28 को 3 के टेबल में करीब करीब देख लेना है। तो ये 3 के टेबल में 3 9 बार 27 आता है ना, ओमेगा 27 अलहदा कर दें, एक ओमेगा अलहदा कर दें। तो ये आपने पहले मैंने आपको समझा दिया किस तरह 1 होता है, तो आपने डायरेक्ट इसको 1 बना देना है, इसको डायरेक्ट ही 1 बना देना है, ये आपने पक्की बात याद कर लेनी है। ठीक है, 3 के टेबल में जो करीब करीब आएगा 1 हो जाएगा, और योटा की फॉर्म में जो 4 के टेबल में करीब करीब आएगा वो 1 हो जाएगा। ठीक है, साथ ओमेगा रहेगा, तो इसका आंसर क्या आएगा जी ओमेगा 1 ज़रब ओमेगा, ओमेगा ही होता है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा मैं आपको 2-3 और क्वेश्चन करवा दूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी योटा की पावर 40, अयोटा की पावर 40। तो आप क्या देखें जी, आपने देखना है ये जो है ना अयोटा को हमने 4 के टेबल में चेक करना होता है, और ओमेगा को हमने 3 के टेबल में चेक करना होता है, ये आपने बात याद कर लेनी है। अब अयोटा 40 है ना, देखें 40 4 के टेबल में आता है पूरा पूरा के नहीं आता है जी, तो इसका आंसर 1 आ गया। ठीक है, ओमेगा आप देखें जी फॉर एग्जांपल मैं आपको 19 कहता हूँ। ठीक है, तो अब ओमेगा को आपने 3 के टेबल में चेक करना है। ठीक है, तो ओमेगा देखें जी 3 के टेबल में कौन करीब आता है, 3 6 बार 18, तो ओमेगा 18 अलहदा कर लें, एक ओमेगा अलहदा कर दें, 19 पूरे रखने हैं। ठीक है, ये गिनती आपने पूरी रखनी है। तो अब ये क्या हो गया, ये तो हमारा 1 हो गया, 7 ओमेगा, तो ये आंसर क्या आ गया जी ओमेगा। ठीक है जी, समझ आ गई है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी अयोटा और ओमेगा को आपने किस तरह करना है। ठीक है, इसके अलावा ओमेगा का एक और फार्मूला है, 1 प्लस ओमेगा स्केयर, ये 0 के बराबर होता है। 1 प्लस ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू 0, ये फार्मूला है ओमेगा का, ये आपने बेसिक सा फार्मूला, इसको पक्का याद कर लेना। ठीक है जी, 1 प्लस ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू 0 होता है जी। ठीक है जी, तो 4 बातें आपने याद करनी है। एक ये वाला फार्मूला, ओमेगा की पावर 3 इज इक्वल टू 1, अयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू 1, अयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1, ये आपने 4 बातें पक्की याद कर लेनी। इंशाल्लाह आपका कॉम्प्लेक्स नंबर वाला क्वेश्चन जो है ना वो कभी भी स्किप नहीं होगा। पीपीएससी में चलते हैं क्वेश्चन करते हैं अपने जो हमारा लेक्चर है। ठीक है जी, तो इसमें आपने क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अयोटा 33 आपको मैंने करवा दिया। फाइंड द वैल्यू ऑफ अयोटा 1 प्लस अयोटा स्केयर। आप देखें इसमें आपने क्या करना है, वो कह रहा है जी निकाल लें 1 प्लस अयोटा स्केयर, तो 1 का तो 1 आ गया, प्लस अयोटा स्केयर की क्या वैल्यू होती है, मैंने आपको अभी याद करवाई है -1 होती है। ठीक है जी, 1 -1, ये आंसर क्या आ गया जी 0, प्लस माइनस माइनस होती है ना। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह आपने ये क्वेश्चन कर लेना है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन होते हैं, इसमें ऐसा मसला कोई नहीं होता। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या जी 12 अयोटा स्केयर प्लस 13 अयोटा 4, लें जी बिल्कुल आसान सा है। इसको हम क्या करेंगे 12 अयोटा स्केयर प्लस 13 अयोटा 4, तो अयोटा स्केयर की क्या कीमत होती है, अयोटा स्केयर की कीमत -1 होती है, 12 ज़रब -1 प्लस 13, और अयोटा 4 की कीमत क्या होती है 1 होती है, तो ये -12 हो गया, ये +13 हो गया, तो आंसर क्या आ गया जी 1। ठीक है जी, समझ आ गई है। अब हो सकता है वो आपको ऑप्शन में 1 दे या अयोटा 4 दे, तो अयोटा 4 भी 1 के बराबर होता है ना, ये चीज़ें आपने याद रखनी है। ठीक होगा जी, नेक्स्ट हम चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, क्या जी फाइंड वैल्यू ऑफ ओमेगा 7, ओमेगा 7 की वैल्यू निकाल लें जी, बिल्कुल आसान है इसमें भी। ओमेगा 7 क्या जी, आपने इसको 7 को 3 के टेबल में चेक करना है। फिर मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, अयोटा को 4 के टेबल में, ओमेगा को 3 के टेबल में। तो इसको देखें जो 7 है, तो ओमेगा 3 के टेबल में करीब करीब कौन आएगा 6 आएगा ना, 3 2 बार 6, और एक ओमेगा अलहदा करना है, ये तो 1 हो गया, तो आंसर क्या आ गया जी ओमेगा आपका आंसर आ गया। ठीक हो गया, समझ आ गई है बात की। और नेक्स्ट हम चलते हैं जी, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है जी ओमेगा 7 प्लस 1 प्लस ओमेगा स्केयर। ये देखें जी क्या क्या जी ओमेगा 7 प्लस 1 प्लस ओमेगा स्केयर, ये ओमेगा 7 है, इसको ज़रा चेंज करें, ये क्या आ गया ओमेगा 6 इंटू ओमेगा। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपको पता चल रहा है कि मैंने 6 कैसे लिखा है, क्योंकि ये 3 के टेबल में था, प्लस 1 प्लस ओमेगा स्केयर, ये तो खत्म हो गया, ओमेगा आ गया प्लस 1 प्लस ओमेगा स्केयर, ये तो मैंने आपको अभी बताया ये फार्मूला है।
1 + ω + ω² = 0। जब आपको मैंने बताया था ना, तो ये वही फार्मूला बन रहा है, तो सिर्फ तरतीब आगे पीछे हुई है, बाकी फार्मूला वही बन रहा है। ये 3-4 चीज़ें आपने पक्की याद कर लेनी, इंशाल्लाह आपका जो है ना कॉम्प्लेक्स वाला क्वेश्चन कभी भी आपका स्किप नहीं होगा। आखिरी क्वेश्चन है जी 2 + 2 + 2 मेगा²। ये आपने खुद करना है, ये आपकी असाइनमेंट है, ठीक है। 2 + 2 मेगा + 2 मेगा² आपकी असाइनमेंट है, बल्कि ये सारे क्वेश्चन आपने खुद करने हैं। सारे क्वेश्चन आपने इसको ट्राई करना है और अपने ग्रुप एडमिन को आपने सेंड करने हैं, ठीक है, सारे जितने भी क्वेश्चन है, ताकि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर पक्का हो जाए। नेक्स्ट जो आज हमने करना है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज की करेंसीज हैं, ये भी मैंने कई दफ़ा देखा क्वेश्चन पेपर में, जो कैपिटल नहीं पूछता करेंसी पूछ लेता। तो करेंसी जो मैंने 20 है ना, जो अक्सर मैंने देखी हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने लिख दी हैं। आप इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसमें से आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। अगर आप थोड़ी सी और मेहनत कर लें तो और भी आपको पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं करेंसीज यही इतनी ही पढ़ाऊँगा, मेरे ख्याल में ये काफ़ी हैं, ठीक है जी। अफ़गानिस्तान की, अज़रबैजान की, बहरीन की, ये सारी आपने पढ़ लेनी है, बिल्कुल आसान सी है, ठीक है, इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है, बस याद ही करनी है, ठीक है। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन आज क्या करने हैं करेंसी के हवाले से पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। हाउ मैनी कंट्रीज करेंसी नेम इज़ डॉलर। कितने कंट्रीज़ हैं, कितने मुल्क हैं जिनकी करेंसी का नाम डॉलर है। बहुत से लोग डॉलर, लेकिन डॉलर मुख्तलिफ होते हैं। ऑस्ट्रेलियन डॉलर लहदा होता है, यूएसए डॉलर लहदा होता है, और अमेरिकन जो होता है, और कैनेडियन डॉलर लहदा होता है, लेकिन नाम उसका डॉलर ही है, ठीक है। ये आपने देखना है कितने मुल्कों के नाम डॉलर है, करेंसी जो है उनका नाम डॉलर है। हाउ मैनी कंट्रीज यूज़ यूरो हैज़ करेंसी। यूरो जो है ना, यूरो करेंसी कितने मुल्क यूज़ करते हैं, ठीक है, ये भी आपने सर्च करनी है, अपने ग्रुप में डिस्कस कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हाउ मैनी कंट्रीज करेंसी नेम इज़ रुपी। जैसे पाकिस्तान का रुपया है ना, इसी तरह रुपया जो है ना, ये भी काफ़ी मुल्क यूज़ करते हैं, तो ये भी आपने सर्च करना है कितने मुल्कों की करेंसी का नाम रुपी है, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं पाकिस्तान स्टडी की तरफ। पाकिस्तान स्टडी आज हमने पहली दफ़ा इसको स्टार्ट किया हमारे जो 16वें लेक्चर में। पिछले लेक्चर में हमने पाकिस्तान स्टडी को भी पेंडिंग रखा हुआ था, तो आज हमने इसको स्टार्ट करना है। तो 712 से लेकर डेट तक, 712 से लेकर अब तक हिस्ट्री हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, 5-6 लेक्चर में आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो 712 जो है, 712 में मोहम्मद बिन कासम कंक्वर्ड दिबल सिंध बाय डिफीटिंग राजा ताहिर, ठीक है जी। मोहम्मद बिन कासम ने 712 में 17 हमले किए थे सिंध पर, और सिंध को उन्होंने फ़तह कर लिया था। और दीबल का मुकाम था जहाँ पे सबसे पहले उन्होंने उसकी फ़तह हुई थी मोहम्मद बिन कासम की, और राजा ताहिर को हराया था, ठीक है जी। और सिंध को बाबुल इस्लाम भी कहा जाता है। ये 3-4 क्वेश्चन एक ही लाइन में आ रहे हैं, इसको आपने मुख्तलिफ एंगल से याद कर लेना, ठीक है जी। उस 712 के बाद 1001, ठीक है। 1001 में महमूद गजनवी आए हैं, और महमूद गजनवी के वालिद का नाम सुबकतगीन था। सुबकतगीन जो है ना, आपने जो है ना, आपने छोटे बच्चों की किताबों में भी पढ़ा होगा, सुबकतगीन की ना अक्सर कहानियाँ पढ़ी जाती हैं, ठीक है। डिफीटेड शाही राजा जयपाला। शाही राजा जयपाला को उन्होंने जी महमूद गजनवी ने शिकस्त दी थी कि एंड गार्ड फॉर्मल सोवरेंटी फ्राम अब्बासी खलीफा। अब्बासी खलीफा को उन्होंने हरा के फिर अपने जो ना फॉर्मल सोवरेंटी जो आज़ादी हासिल की थी, ठीक है जी। वेरी फर्स्ट टाइटल सुल्तान वाज यूज फॉर गजनवी। तो महमूद गजनवी को सबसे पहले सुल्तान का जो लकब है ना, जो है सुल्तान बादशाह के लिए, सुल्तान का लकब महमूद गजनवी के लिए सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था, ठीक है जी। ये आपने बात याद कर लेनी है। 1026 में महमूद गजनवी ने 100 मनात का मंदिर तोड़ा था, जो गुजरात में था। ये यहाँ पे मैंने नहीं मेंशन किया, आपने याद कर लेना। तो इंडियन गुजरात में था जी ये सोमनाथ का टेम्पल मंदिर, और 17 अक्टूबर 1026 को महमूद गजनवी ने इसको तोड़ा था, ठीक है। नेक्स्ट जो हमने करना जी करंट अफेयर की जो मैं एक ही फाइल तरतीब दे रहा हूँ, कंपाइल कर रहा हूँ, उसके अंदर जो है ना तकरीबन तमाम करंट अफेयर एक ही वक्त में वो मुकम्मल कर लिए जाएँ, क्योंकि करंट अफेयर डेली चेंज होते रहते हैं। तो वो फाइल मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा सबके साथ। तो जब भी आपने पेपर देने जाना है, तो करंट अफेयर को उससे अपडेट करके 1 या 2 दिन पहले आपने पढ़ लेना करना है। वो तकरीबन 200 क्वेश्चन होगा, तो वो आपने हमेशा के लिए याद कर लेना। उसके अंदर पार्लियामेंट्स वगैरह, आर्मी, और जो है ना स्पोर्ट्स वगैरह, पॉलिटिक्स, जो वो सारा हम क्लियर करके ना, ताकि जो है ना आपका करंट अफेयर डेली बेस पे आप खुद उसको अपडेट कर लिया करें। एक फाइल हम आपके साथ शेयर कर देंगे। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।